हेलो 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 हेलो। चैप्टर नंबर 3 में टोटल 80 सर्किट है, 80 हो सकता है चैप्टर नंबर 2 में कम से कम 40 सर्किट तो होंगे, 40। हेलो, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसमें। हाँ, हाँ, माँ कर लो। हाँ हाँ, अटेंड करो उसको। क्वेश्चन 46। एक क्वेश्चन लिखे तब तक। इसमें है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, deduce an expression for potential energy, for potential energy of a system of 2 point charge, system of 2 point charge। आप टेस्ट कब दोगे ये बताओ पहले। बिना टेस्ट कैसे पता चलेगा कि कितनी टेस्ट? अगले मंडे, अगले मंडे का आने वाला मंडे ना। एट अ पॉइंट, एट पोजिशन, located at position, at position R1 and R2 respectively in an external field। कैसे होगा ये डेरिवेशन? 2021 में आया हुआ है और अभी किसी की यूटी में भी आया हुआ था ये। नहीं नहीं, ये वहाँ का रमेश नगर के पेपर में आया हुआ है। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। ऐसा लग रहा है बस दीजिए। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, करिए इसको। स्टार्टिंग में था ये, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो एसेलेरोरा पे ये है पेज नंबर 2.18, टॉपिक नंबर 2.11। तो टॉपिक 2.11 पेज नंबर
2.18। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है 2 पॉइंट्स का ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर है इसका डेरिवेशन का, आंसर याद होना चाहिए हर डेरिवेशन का। Q1 V1 Q1 V at R1 Q1 V at R1 plus Q2 second charge V at R2 plus K times Q1 Q2 अपॉन R12। ये डेरिवेशन मैंने कराया है, आप देखिए ध्यान से नोट्स में। कैसे था ये मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसके बीच में 2 पॉइंट्स रखे हुए थे कुछ ऐसे। ऐसे 2 पॉइंट्स थे, ये था आपका Q1 at R1 Q2 at R2। इस तरफ से आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो एक तो आपको पोटेंशियल निकला था V1 इस पॉइंट पे, ये वाला पार्ट, V2 इस पॉइंट पे, और इन दोनों की वजह से आपस में पोटेंशियल, और तीनों ऐड कर दिया गया था एनर्जी। तो ये है, इसका डेरिवेशन आना चाहिए आपको। ये लेट हो गई बच्ची, लेट हो गए, अभी तक आए नहीं। हाँ फिर ऑलरेडी आधे घंटे तो डिले कर दिया था ना मैंने, 9:39 की जगह। वो तो आएगी 10 बजे, उसे तो उसका तो चलो ठीक है, बात तो हो गई थी। हम्म। हम्म। ये कैसा PDF निकला है, पेज क्वेश्चन नंबर ही गायब है इसमें से। हम्म। ये हो गया डेरिवेशन, इसको करना है आपको डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड plus 2 microcoulomb are initially at infinite distance, are initially at infinite distance
अपार्ट, मतलब स्टार्टिंग में ये तीनों चार्ज बहुत दूर दूर रखे हुए थे। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन अगर इन तीनों चार्ज को एक एक करके हम इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे ला के रखते हैं ट्राइंगल के। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अभी मैंने कल एक असाइनमेंट अपलोड किया होगा, टेस्ट था वो 17 मई का ग्रुप पे, है ना, टेस्ट पेपर है वो। उसमें सेम क्वेश्चन है, बस ट्राइंगल के जगह पर रेक्टेंगल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन assembling this charge at the, ये सर्किट के पहले का ही है, ये जो करा रहा हूँ मैं, ये सारे सर्किट के पहले ही के हैं। एट द वर्टिसेस, ये वर्क डन एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन वाला। एट द वर्टिसेस ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। CBSE 2017। क्या है क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक टॉपिक मैंने आपको कराया था कि पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, है ना, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले हमें पॉइंट चार्ज का कराया था, फिर 2 चार्ज का कराया था और फिर 3 चार्ज का कराया था। तो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इसमें, यूज़ होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। ये नोट्स मैंने लिखवाया है आपको क्लास में। अगर ऐसा अरोरा की बात करें तो ये है पेज नंबर 2.17। फॉर्मूला क्या है इसका, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैंने आपको बताया था कैसे लिखते थे, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस दूसरा लेंगे पेयर Q1 Q3, Q1 तो हमेशा रहेगा, Q1 Q3 R13, फिर Q1 Q3 हो गया, Q2 एंड Q3, इस हो जाएगा आपका R23। इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखवाया गया था, 3 चार्ज को लाके रखा गया था। अगर आपको डेरिवेशन हल्का सा भी याद हो, ये डेरिवेशन कराया हुआ है क्लास में ये, तो उसी का यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ पे है आपका मान लो Q1, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q3, ठीक है। डिस्टेंस सबका 10 10 10, सबकी वैल्यू भी है, आपको बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, बस हो जाएगा। रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कहाँ गया? इसमें इसकी आर की वैल्यू पुट करके फाइंड करें। सब में आर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के हिसाब से। R12 मान लो ये 1 2 3 आ गया, R12 ये हो जाएगा R23, ये R हो जाएगा आपका R13। इसमें लिखा है टेस्ट चैप्टर 2 फिजिक्स डेट 17 मई। ये वाला टेस्ट आपको करना है एज अ होम असाइनमेंट। तो इसमें क्वेश्चन है
6th क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे करना है। ये सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप करना ठीक आराम से। ये भी PYBQ कह लो और NCERT की क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम टेस्ट। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखेगा। कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, वी हैव ABCD स्क्वायर, साइड टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ए के ऊपर रखा है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, बी पे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एंड सी पे रखा हुआ है 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ A, B, C respectively. Calculate work done required to transfer a charge of 2 into 10⁹ coulomb from D to the center O of the square. You are late. Good morning, but you are late. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लेट। क्यों? ओहो, आजीवन मैथ की क्लास जितने बजे तब तक रुकता है। और सोचो मेरा सोचो पोहा खा के 3 बजे तक पढ़ाऊँगा, तो नाश्ता भी नहीं हुआ हमारे यहाँ खाया हूँ दुकान पे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सोचो कैसे होगा ये। मैंने असाइनमेंट भेजा था ग्रुप पे, एक पेपर, टेस्ट पेपर। नो हो, डेट फाइनल हो गया है। डेट हो गया, मैं नहीं करा रहा। मंडे को टेस्ट है, पहला चैप्टर। और ऐसे करते रह जाओगे तो फिर तो कभी नहीं होगा। ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे नहीं होता है। कैसे होगा भाई? नहीं, तीसरा है ये रहा। पहला का डेरिवेशन करना था, फर्स्ट डेरिवेशन। डेट क्या है आज? 14 आज 14 क्या डेट? ओ 13। ये डेरिवेशन है, मैंने लिख दिया। सोल्यूशन कहाँ पे है? ये पेज नंबर NCERT एसएलआरएफ टॉपिक नंबर 2.11 पेज नंबर 218। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 चार्जेस है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने पेज नंबर। 3 चार्जेस को कॉर्नर पर रखा हुआ है ट्रायंगल के, इससे बनने वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यही तो मैं बता रहा हूँ। एसएलआरएफ पेज नंबर 217। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, ये डेरिवेशन करा चुका हूँ मैं। एक ये वाला क्वेश्चन में का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट एग्जाम्पल नंबर 27 पेज नंबर 21 एसएल अरोरा। एग्जैक्ट नहीं है, बट ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं पहुंच गई भाई, पता नहीं क्या है। 2:15 बजे, 2:15 भूखी अब क्या करूंगी मैं। लंच भिजवा दो। मैथ से तो 2:15 बजे तक चलेगी, तो 2:15 बजे तक क्लास। लंच कह दो भिजवा दे, टीचर को भी भूख लगती है। सुनो
तो मैं समझा देता हूँ पहले एग्जाम्पल नंबर 27, तब ये हो जाएगा, ठीक है। सबको भूख लगती है, बोल दो मम्मा से बड़ा सा टिफिन पैक करके भेजें। एक टोस्ट खा के आएगा घर से। भाई मैं खा के आती हूँ, मेरे से इतना नहीं भूख लगती है बार बार क्यों लगती है, 2-3 घंटे बाद तो भूख सबको, इससे कोई इफेक्ट तो पूरा दिन बिना सुनो, खाए रह सकती है। टॉप नींद आती है। क्वेश्चन समझ लो, फिर इस पे आएंगे। कोई बात नहीं, अभी कब तक मेहनत है बताओ, ये मेहनत कब तक चलेगी? बस थोड़े दिन की बात है, पूरे 5 साल में रही है तो। पूरे थोड़े दिन का मेहनत है बस। नहीं मैंने पूरे 5 देखो साल। आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ 27 एसएल अरोड़ा का, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। ऐसे वाला क्वेश्चन 27 पेज नंबर 21 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई टू था। ये क्वेश्चन जो है ना, एक सेकंड रुक जाओ। ये भी PYBQ है, किस साल आया नहीं पता, टेस्ट में मैंने रखा था। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। कल अपलोड किया ना टेस्ट ग्रुप पे, हाँ उसी का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। उसको एज अ हैंड आउट आपको करना है, वो टेस्ट हो चुका है सिद्धांता पे। ठीक है कर दो नेक्स्ट। अब देखो इसमें मैं समझाता हूँ कि 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो आपके पास स्क्वायर है ABCD। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। चल ठीक है, पता चला तो। आज मैं पहली बार खुश हूँ जिंदगी में। ओहो, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। जितने चार्जेस रखे हैं सब पे मैं बताता हूँ। बी पे है -Q, सी पे है +Q, डी पे है माइनस, हाँ -Q। इसी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा जो मैंने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, बोर्ड वाला क्वेश्चन। और डायगोनल है इसका, सर थर्ड चैप्टर छोटा सा है, नहीं आपने तो कहा था। इजी है, इससे बड़ा है सेकंड चैप्टर से, टॉपिक्स वाइज इससे बड़ा है। उसमें 80 सर्किट्स हैं, 80 सर्किट है। कैसे, ये देखो कल मैंने होमवर्क दिया है बच्चों को सिद्धांता में, तो उसमें बच्चे कर भी लाते हैं। हाँ वहाँ के बच्चे करते हैं, हम देखा है। करते तो हैं सब, नंबर भी अच्छे आते हैं, ऐसे नहीं है, नंबर काफ़ी बढ़िया आता है उनके बच्चों का। इन्होंने तो पढ़ नहीं रही हो ना, सब पढ़ तो रही हूँ, और कैसे पढ़ूँ, सुबह ना 3-4 उठ जाती हूँ, अब तब भी कोई बोलेगा। कल का होमवर्क शेयर करो जो लिखा था नोटबुक में। तो कल हम लोग ने काउंट किया था लगभग 80 सर्किट प्रॉब्लम है इसमें चैप्टर नंबर 3 में, वो सारे करने हैं उनको। अब सुनना पूरी, ये हो गया, कह रहा चार्ज Q नॉट, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर। तो पहला पार्ट तो आपको इन चारों की वजह से वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। इन चारों की वजह से वर्क डन निकालना है। तो एक काम कर लो, मैं बताता हूँ। एक बात, हाँ आपने जो ऑनलाइन क्लास में पहले कराए थे, एक्सपीरियंस से 2 क्वेश्चन कराए थे, उसके 2-3 क्वेश्चन और तो करा कहाँ पे है? तो मजा आ जाए। कौन सा एक्सरसाइज? ये वाला अभी पहले सोचो, इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, इस चैप्टर की पहली 16 एक्सरसाइज। क्वेश्चन थे इसमें। सर ये टॉपिक के साथ क्या आ नहीं नहीं, आपसे थोड़ा काम चैप्टर 2 है ये, और चैप्टर 2 में ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें टोटल क्वेश्चन है 16। तो मैंने कराया 2 और आपने कितने किए बेटा? एक भी नहीं। फिजिक्स नहीं करे, मैथ्स के कर दिए सारे। मैथ्स नहीं है, मैं फिजिक्स पूछ रहा हूँ ना। सर टेस्ट भी है, कल केमिस्ट्री कितना पढ़ूं? तीनों एक चलो दिन ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, हाँ जी। अभी कराता हूँ। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज पे हैं। अच्छा तो अभी जो हम कर रहे हैं ना, अभी ये जो टॉपिक कर रहे हैं, ये है सेकंड एक्सरसाइज इस चैप्टर का। पजल अप हो जाते हैं। कोई पजल अप नहीं होगा, मैं फॉर्मूला सारे बताता रहा हूँ। सिस्टम ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका, नोट्स है आपके पास, हाँ, वहाँ पे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज। लिखा ही नहीं, उठ के अपने वाला भेज ही नहीं रखा मैंने। घर पे भी नहीं बैठ के पढ़ा तुमने, अपडेट नहीं सर किया? सारा का रखा जितना भेजा हुआ है, लेकिन नहीं अपडेट कर लिया करो ना नोट्स से बैठ के। नहीं भेजा हुआ रखा था ना। क्या है? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो पहले फॉर्मूला लिख लो। सर इसकी डेरिवेशन कहीं से हमने सेव नहीं कर रखी है, तो क्यों है? बैठ घर पे भी नहीं पढ़ा आपने। सर आपने जो काम भेजे थे ना, उनको कहा था पहले दूसरा वाला काम भेजना। इसका डेरिवेशन देख लो, ये सिस्टम ऑफ चार्ज का, वही अपडेट कर लेना। तीन लाइन का डेरिवेशन है, लिखो चलो। हाँ लो लिखा।
पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तीन चार्ज के 3 पॉइंट है, 3 हो चाहे उसे n हो तो भी जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज। एक ही बात है ना, बस मैंने टॉपिक लिखा है। हाँ, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए n वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग। मान लो कि इनफाइनाइट पे ब्रह्मांड किसी कोने पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 एंड Q3। एक चार्ज उठा के ले आए हम, ठीक, और यहाँ पर हमने रख दिया Q1। अब क्योंकि Q1 के आसपास कोई और चार्ज नहीं है ना, Q1 के आसपास कोई और चार्ज नहीं है, तो Q1 पे वर्क डन कितना होगा? 0। Q1 पे कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई और चार्ज है नहीं, तो पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा। और उसके बाद हम Q2 इनफाइनाइट से लाके कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं। यहाँ पे ध्यान देखो, R12 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रख देते हैं पॉइंट P2 पे। 2 चार्ज वाला हमने किया था, 2 सिस्टम चार्ज। यहाँ पर वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन। एक चीज़ पर समझो, ये वाला पहले टू सिस्टम वाला लिखा आपने? नहीं लिखा, वो भी नहीं लिखा है। 2 सिस्टम ऑफ चार्ज इसी के पहले होगा, इसी के पहले होगा। अच्छा सुनो, समझ लो, पहले समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पर इनफाइनाइट पे 2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उठा कर ले आए और यहाँ पे रख दिए पॉइंट 1 पे। क्या यहाँ पे कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों हाँ, वो इनफाइनाइट से लेकर। हाँ, दूसरी बात ये है कि वर्क डन अगर होता जब यहाँ पे कोई और चार्ज होता और फोर्स फील कराता, कोई और चार्ज तो है नहीं, लेकिन अब ये आ गया तो इसकी वजह से फोर्स फील होगा। कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस, लेट से R12 डिस्टेंस पे एक और चार्ज लाए और यहाँ रख दिए Q2 चार्ज पॉइंट P2 पे। अब वर्क डन होगा। वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि इसके वजह से फील्ड क्रिएट होगी। चार्ज Q1 की वजह से क्या होगा? फील्ड क्रिएट होगी और फोर्स जनरेट होगा। तो पोटेंशियल V1, पोटेंशियल चार्ज में लाके रख दिया, हाँ, कुछ दूरी पे। अब पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2, पॉइंट P2 पे, पॉइंट P1 की वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा कितना? K टाइम्स Q1 चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक। देखो यहाँ पर पोटेंशियल, हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? P1 पे 0, क्योंकि आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो 0 होगा। ये जो 1 है, V1 क्या है? पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1। अब मुझे बताओ, वर्क डन एट P2 कितना होगा? W2। वो कितना होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू कैसे? फॉर्मूला से। पोटेंशियल कौन सा? V1, चार्ज कौन सा? Q2। ये V1 यहीं पे तो है ना, इसकी वजह से। तो V1 कितना? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन, उसको V1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो V1 इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू पॉइंट 1, ड्यू टू पॉइंट 1। इसका तो नोट्स ही गायब रहता है। जानते हो, मैं हरियाणा जाता था पहले पढ़ाने, तो एक कोचिंग थी, उसका नाम था KD कैंपस, रिकॉर्ड भी 2-2.5 साल पढ़ाया मैंने उसमें। तो हरियाणा पढ़ाने जाता था मैं, तो वहाँ पे 250 बच्चे होते थे एक बैच में, और एकदम जाट ठेठ गंवार हैं। पीछे से हुटिंग होती थी, मास्टर जी सा ना लग रहा है, काचा काचा सा हो रहा है, मास्टर जी सा ना लग रहा है, कुछ रोचक सा करा दे। 2-3 दिन हुआ, मैं वहाँ का सबसे जूनियर टीचर,
मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा हुटिंग होती थी। तो और ज़्यादा फिजिक्स ही पढ़ाता था मैं, एसएससी और एनडीए के बच्चों को। तो एक दिन ऐसे हुआ, मैंने सब बाकी जो हर क्लास के बाद ब्रेक होती थी ना, तो मैं ऐसे टीचरों से बैठ के, मैंने कहा बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को। कह रहा सर आपको डील करने नहीं आ रहा है। अगली बार जब बच्चे डायलॉग मारे तो बोलना एक काम करना, 2 साड़ी लेके आना, एक तू पहनने लायक मैं पहन लूँगा, फिर यहाँ पे मुजरा करेंगे, फिर जीसा लगेगा। अगले दिन फिर बोले सब मास्टर जीसा ना लग रहा है, कुछ रोचक सा करा दे। मैंने कहा काम करा तो 2 साड़ी लेके आना छोरे, एक तू पहन लेना एक मैं पहन लूँगा, और यहाँ मुजरा करेंगे। तो वही इसका मन थोड़ा कच्चा कच्चा हो रहा है, इसका अच्छा नहीं लग रहा है आज। अरे दादा पढ़ लो। एनीवे तो V1 क्या है, वर्क डन। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? इसका मन नहीं लग रहा है ना, सर उसको चाहिए क्या ही तो। वो मेरे को जो के याद आ गया वहाँ का। और केडी कैंपस जाने के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हुई थी, क्योंकि तो ट्रैवल करके जाना पड़ता था। बड़ी दिक्कत। मैं रोहतक उत्तरी बस से जाता, दिल्ली से रोहतक जाता था। सर ठीक हो? अब क्या करें, पैसा पैसा भी नहीं, मेरा थोड़ा सा मन। हाँ असल में क्या हुआ, केडी कैंपस में मैं गया जीटीबी नगर पढ़ाने, बट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट केडी कैंपस टीचर को कहीं भी भेज सकती है। तो मेरे को वो रोहतक 2 दिन भेजते थे, बड़ा परेशान हुआ मैं। यहाँ भी डिस्टर्ब होता था बैच, यहाँ के बच्चे को 2 दिन छुट्टी करता था मैं। थोड़ा क्यों आपने फिर वैसे? अरे मेरा अगस्त में ऑपरेशन हुआ, मेडिकल कंडीशन हुआ, तो फिर 7-8 महीना वैसे भी बेड रेस्ट पे था मैं। ऑपरेशन में सब छोड़ दिया, ट्रैवल नहीं करना था मेरे को, इसलिए। हाँ जी, तो कहानी कुछ घर जैसी है। तो V1 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू पॉइंट 1। वर्क डन एट 2 निकलेगा पोटेंशियल एट 2 इंटू चार्ज। पोटेंशियल एट 2 फॉर्मूला ही होता है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल इंटू चार्ज। सो वर्क डन पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब जैसे मैं अगर W1 निकालूंगा तो W1 भी यही लिखूंगा मैं, W1 लिखूंगा मैं पोटेंशियल V इन्फिनिटी इंटू Q1। V इन्फिनिटी क्या होता है, 0। V इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो फिर ये 0 आ गया इसलिए। अब टोटल वर्क डन जो होगा इन दोनों की वजह से, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लस K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R12 इज इक्वल टू U। ये हो गया आपका, ये नहीं है ना, ये पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये तो 2 पॉइंट चार्ज को फिर आपका सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्योंकि इसको 2 पॉइंट चार्ज भूल गया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग, ये 2 पॉइंट चार्ज था, ठीक है। हाँ इसका फोटो खींच लो। अरे तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी ना, इसलिए, क्योंकि वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। छापो, ये 2 चार्ज के लिए है। फोटो खींच लो। पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है, नहीं ये 2 चार्ज के लिए है। ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। यार तो अरे कर रखा है, फिर भी याद नहीं है, बताओ। और ये रहा ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, और ड्यू टू n चार्ज का जनरल फॉर्मूला देखो ये था। मैं चार्ज। हाँ, क्योंकि हमें n चार्ज का ही कॉन्सेप्ट लगाना, देखो कर रखा है, वो याद नहीं आता है बस। सर पर एक मिनट, एक बात पूछना था, ये जो हमारा काम है ये अधूरा, सर पेपर आ रहे हैं, अब अधूरा काम तो देखो PDF, अरे वो डिलीट हो गया है, तो उसका तरीका बता रहा हूँ ना मैं। उसका तरीका के जो टॉपिक छूट रहा है ना, उसका एक्सेलरेटर ओपन करो, दूसरा वो हैंड रिटन वाला नोट्स जो है उसको देखो, उससे दोनों मिलाकर लिख लो, फिल हो जाएगा। खुद से नोट्स बनाने की टेक्निक नहीं सीखी हो। बनाया था 11। अब सुनो, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये फॉर्मूला ये वाला हाँ 3 वाला, तो इसमें बस 4 है, तो जनरल फॉर्मूला यूज होगा जो 4 के लिए है। तो देखो क्या करेंगे, सुनो, आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो ये है आपका स्क्वायर, और स्क्वायर के कोने पे सारे चार्ज रखे हुए हैं, सारा मेंशन है। आपको वर्क डन निकालना है सबका, जैसे W1 W2 W3 W4 सबका ऐड हो जाएगा, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6 इन सब का। अब कैसे होगा समझना, सबसे पहले आप निकालो वर्क डन एट A ड्यू टू B। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्क डन एट A ड्यू टू B।
प्लस, नहीं ऐसे मत लिखो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किस फॉर्म में है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सर गोल्डन का फॉर्मूला V Q होता है ना? हाँ, हमें ये वाला यूज करना है। ये किसका एनर्जी फॉर्मूला है, एनर्जी का, एक सेकंड, गोल्डन का फॉर्मूला W V इंटू क्यू। हाँ, तो जो वहाँ को गोल्डन प्लस करना है, V का क्योंकि फॉर्मूला V भी निकाल लिया ना हम लोग, V और K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, V का फॉर्मूला होता है K Q upon R। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, हमें एनर्जी निकालना, तो पहला एनर्जी निकालोगे, एनर्जी एट ए ड्यू टू बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू बी, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू सी, इसकी वजह से, और ए पे ही पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू बी, डी हो गया ना, अच्छा डी, हाँ डी। तो एट पॉइंट ए सबके वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गया, 3 चार्ज की वजह से आएगा। उसके बाद बी पे आ जाओ, बी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बी, ए वाला तो हो चुका है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू डी। पोटेंशियल एट C ड्यू टू D। अब आना है सी पे, पोटेंशियल एट सी, बी से लिखेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा, ए से लिखेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो क्या केवल क्या बचा, सर एक सेकंड, मुझे बताओ रेपिटेशन किसमें नहीं करना है, हमको निकालना है। अगर मान लो, सोचो थोड़ा सा समझो, मैंने सी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट सी ड्यू टू डी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए। बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें मैं लिख चुका हूं पहले ही, एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना हर जगह, BC और एनर्जी सेम, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे कर रही है, तो एनर्जी 2 बार नहीं लिखना है हमें, हाँ 1 बार लिखना है, ठीक है। तो अब जो टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का हो गया, इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन। तो जब मैं लिखता हूं, आप जनरल फॉर्मूला देखो, ऊपर अगर 1 2 लिखा है तो नीचे भी आर में भी क्या आता है, 1 2 आता है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं लिख रहा हूं अब ये क्या होगा, के टाइम्स, तो टोटल एनर्जी जो बनेगा, टोटल एनर्जी वो बनेगा के टाइम्स पहला U1 वाला, तो क्या लिखूंगा मैं, चार्ज एट ए इंटू चार्ज एट बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, प्लस पोटेंशियल एट ए सी, तो चार्ज एट ए, चार्ज एट सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, प्लस पोटेंशियल एट ए डी, दैट इज चार्ज, 3 हो गए, प्लस क्यू सी अपॉन बी सी। तुमने मैथ का काम किया है, NCERT का बस। और RD हमारे बताया, बस वो सारे ही हैं। कितने फिर भी, सर हमने 5 बस घर पे ये बच्ची नहीं पढ़ती है, मैं लिख के दे सकता हूँ किसी स्टैम्प पेपर पे। ये इसको ये लगता है ना कि दुनिया में और कोई पढ़ा, मैंने तो पढ़ाई की नहीं होगी ना, मैंने पढ़ा नहीं होगा बेटा, है ना। केमिस्ट्री का टेस्ट आप दे दो, मैं सारा नहीं, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ा नहीं होगा, मेरे में पीसीएम नहीं रहा होगा, मैं बस केवल पी रहा होगा, है ना। एक दिन में 1.5 क्वेश्चन का हैंडआउट मिलता है, जेई नीट की जब तैयारी करोगे जीवन रोती रह जाओ। एक दिन में 150 फाइल मिल 150 क्वेश्चन का वर्कशीट मिलता है, तो उसी दिन खत्म करना होता है। सोचो किस स्पीड से तुम लोग पढ़ रहे हो। अब सारा वैल्यू रखा हुआ है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, कितना है डी। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो AC कितना आएगा, डायगोनल रूट 2D, रूट 2D। अब वैल्यू पुट कर सकते हो, सारा पुट करके बताओ कितना बन रहा है। नहीं बेटा, बहुत जितना पढ़ रहे हो उसको कहते हैं हमारे लैंग्वेज में ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, पुट करो सब जल्दी जल्दी। अब जो सॉल्व भी नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है, बहुत पढ़ती हो, टॉपर, ठीक ठाक। हाँ, अब वैल्यू पुट करके बताओ कितना आ रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। भाई क्या करते हैं, चलो 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 फटाफट लिखो। सर मेरे को बायो का टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा, मैं क्या बताऊं, बस इसके केमिस्ट्री में जिंदगी चली जाएगी मेरी। इसमें चार्ज कंसीडर करना होता है ना, माइनस प्लस।
हाँ माइनस प्लस कंसीडर करना होता हाँ हाँ लिखा हुआ है, साइन के साथ रखेंगे। है। वैल्यू नहीं रखेगी चार्ज होगी। वैल्यू नहीं रखी, बस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ये दिया हुआ, वैल्यू नहीं दिया है। एनसीईआरटी में जो वो वाले क्वेश्चंस थे ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं मैं मैथ्स की बात। ऐसा मैथ्स में बात करना, अभी कंफ्यूज मत हो। मैथ्स की टाइमिंग अलग से थी। ऐसे वाली ये मुझे नहीं समझ इसमें कि एलएचएस वाला था आरएचएस मैं बता दूंगा। और सारे तो जहाँ लेस देन होता है उसको एचएस लेते हैं, और जो ग्रेटर देन होता है उसमें आरएचएल लेते हैं। उसमें दो कंडीशन थी साथ। चलो बताते हैं, पहले ये तो क्वेश्चन करो। सर जिज्ञासा और आगे तो आएंगे, करेंगे कैसे? जिज्ञासा आएगी 10:30। तो फिर आप उसे वापस लगाओ। आर्या रिकॉर्डिंग देख लेगा। आर्या टॉपर है ना, तो बात ही क्यों नहीं है? आर्या देखो टॉपर है। जिज्ञासा थोड़ा सा बिजी चल रही है। बाकी जो रेगुलर शेड्यूल होता है ना, नॉर्मल क्लासेस जो होती है इसमें रेगुलर आता है वो। अभी तो रिकॉर्डिंग देख ले, वो सोया होगा, उठा नहीं होगा। उसके नंबर नहीं गिर रहे हैं ना, तो जब तक नंबर नहीं गिरता तो पेरेंट्स की पैनिक नहीं होता। अभी पहला यूट्यूबर ठीक नंबर आया, मुझे पता नहीं बट नंबर डिसेंट आया। खराब आता तो फ़ोन आ जाता मेरे पास। सर मेरे खराब है तो संभाल लेना। मैं एक दिन बात करा दो ना मेरे से। नहीं यूटी के बाद उससे पहले नहीं करूंगी उनको बात। नवीन से वैसे भी शिकायत करते रहते थे। आप लोगों ने 1 महीने में 2 चैप्टर खींचा है, ये अपने आप में उपलब्धि है। अरे कैसी उपलब्धि सर, 4 चैप्टर आ रहे हैं वो अलग चीज़ है, आ रहे हैं भले 4 चैप्टर, बट आप देखो एक जो भी हमने पढ़ा है वो 1 महीने में तो पढ़ा है। आप क्लास काउंट करो, 3 मई को हमारी पहली क्लास हुई है। उसके बाद क्लासेस काउंट करो। जबकि अगर सीबीएसई का कैरिकुलम पढ़ो तो पहले चैप्टर के लिए 20 पीरियड्स चाहिए, यानी 20 आवर्स चाहिए, है ना। और उतना तो लगता ही है, उतना तो पढ़ाना ही चाहिए। टाइम कहाँ होता उतना टीचर के पास। एवरेज 6 क्लास में ख़त्म हो जाती चीज़ें। बट अगर सारे क्वेश्चंस करो तो 6 क्लास में कभी नहीं होगा। सॉल्व करना तो एनर्जी आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि मैच करना। आंसर है राउटर सर से पहली बार थोड़ा धक्का हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ छुट्टियाँ खत्म हो जल्दी। नहीं मैं मजाक नहीं, छुट्टियाँ खत्म हो जाएगा तो फिर वो पता मेरा फ़ायदा क्या होगा। सब बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर हम शेड्यूल से पढ़ाएंगे 4 बजे से अपना। अरे नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लास का कॉन्सेप्ट खत्म। छुट्टी खत्म हो जाएगी ना, मेरी जिंदगी की आराम से सब खत्म। तो 20 दिन तो है बस, खत्म ही होने। आज क्या 20 दिन भी नहीं है, आज क्या है डराओ मत सर, मेरा 13 तो भी नहीं हुआ। 17 दिन बचे। स्टार्ट भी नहीं करा मैंने। 17 दिन बचे हुए हैं। सर थर्ड चैप्टर हो जाएगा। 3rd चैप्टर हो जाएगा। 6 चैप्टर बहुत इजी 10th की जैसे है। फोर्थ 4th का नहीं पता। नहीं यार, नहीं ऐसा मत बोलो। तुम 2 चैप्टर का टेस्ट दो और उसमें तुम 80% नंबर ले आओ। मैं तुम्हें 4th चैप्टर अलग से बैठा के पढ़ा दूंगा। और बताओ, पक्का, गारंटी, डील, मजाक नहीं, ये रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ मैं। डन डील। चलो मैं पक्का पढ़ा दूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, भले बैच चले ना चले किसी और का। तुम भी डील करो तब मानेंगे ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत लंबा चैप्टर भाई साहब, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। सर पक्का? हाँ, पक्का। मेरे को दोनों चैप्टर ठीक है, हाँ 80% ला दो। मैं आपको 4th चैप्टर, कितने नंबर का टेस्ट होगा? वो तो अभी पेपर नहीं बनाया मैंने। नहीं बताओ ना फिर। 70 नंबर का होगा, बोर्ड के फॉर्मेट पे होगा, बोर्ड के फॉर्मेट पे ही होगा। इतना देखो देखो, ये देखो, इतना पढ़ना है तुम्हें। और डन। ये 3rd चैप्टर है, 4th अभी यहाँ से चालू होगा। 2 दिन 4th ये चालू होगा। 4th क्लास में करना है। ये 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर, केवल 4th चैप्टर बताओ कितना है। देखो देखो इधर देखो, इतना केवल 4th चैप्टर है। देख लो ताने, 4th चैप्टर इतना केवल, बस इतना में एक
11th 10th क्लास की ख़त्म हो जाती है चैप्टर कोर्स। हाँ तो सर मैं ऐसे बोल रही हूँ मैं करूँगी तभी जाके आप मुझे कराओगे। पूरी जिंदगी खराब हो गई। कोई नहीं। स्कूल में तो मैं फोन कर रहा हूँ डिजाइन तुम लोग स्कूल में अटेंडेंस की प्रॉब्लम है? अरे बहुत ज़्यादा सर मेरी टीचर मेरा तो स्कूल मेरे सही पीछे था। ही पड़ी रहती है सारे टाइम। मैं नहीं आती मेरे तो स्कूल घर में में तो चली जाती है। स्कूल जाके पता नहीं होती है पढ़ाई, छुट्टी करानी पड़ती है। छुट्टी तो करनी पड़ेगी तुम सर लोग मेरे को। मामा सर ये लड़के ना इसको माँ छुट्टी कराता है मैं छुट्टी करती। छुट्टी कराना मेरे पड़ेगा। मामा मेरे मानते ही नहीं है, मैं क्या करूँ? छुट्टी तो कराना पड़ेगा। देखो रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, पापा सुन लेंगे। सर क्या करूँ? सुन लेंगे तो क्या करूँ? हो गया? सर डी और रूट 2 का डी का स्क्वायर वो क्या होएगा एलसीएम? √2D। एलसीएम ना पूछा करो मेरे से, एकदम बेसिक बेसिक चीज़। ये सेकंड एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है? कैपेसिटर के पहले का जो तुम लोग कह रहे थे। सर आप मुझे पॉसिबल टास्क इसलिए दे रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना? नहीं 80% लाना टफ काम है। वही तो सर आप मुझे पॉसिबल टास्क दे रहे हो, मैं कर ही ना पाऊंगी और सब मैं ढूंढ रहा हूँ, चाहते तो करोगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कितने नंबर का यूटी आएगा आपका? 40 नंबर का होगा। 40 का होगा। देखो 40 का होगा, मान लेता हूँ 10 मार्क्स के सारे चैप्टर हैं एवरी बार, है ना? 10 10 10 10 4 चैप्टर। आपने चारों पढ़ लिया और आपका ग्रैप किसी चैप्टर पे भी नहीं है। आपने 3 ही पढ़ा, आप 3 पढ़ा और 3 में 30 ला दिए, वो ज़्यादा। आप बताओ 20 नंबर लाना 40 में से और 30 नंबर लाना 40 में से, और ऐसा भी नहीं वो कि 3 पढ़ेंगे और वो 4 और ऐसा भी नहीं कि एकदम जीरो होगा। उसका मैं तुमको डेरिवेशन बता दूंगा, इंपॉर्टेंट बात समझो। बहुत ज़्यादा पढ़ाना कोई डाइजेस्ट नहीं होगा, वो समझ भी नहीं आएगा। उसमें तो काफी सारी चीजें हैं, गायड से वर्ड्स लॉ। तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा ना आपको, टेंशन ना लेना। जो इम्पोर्टेंट, हाँ डेरिवेशन करा दूंगा 4th का जितने। हाँ मैं क्या करूँ? मैं सिंप्लीफिकेशन पूछ रही मेरे से, बताओ। मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा, तो वही तो मैं नहीं करूँगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं करूँगा मैं। आंसर क्या है? अब सुनो, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये था कि फाइंड द कहा गया फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला, वर्क डन निकाला, है ना? अच्छा हाँ, वही सिस्टम ऑफ चार्ज, तो बहुत सारा काम है। टोटल वर्क डन एनर्जी होता है। अब बी पार्ट सोचो। बी पार्ट में ये कह रहा है कि अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू सेंटर E ऑफ स्क्वायर। ई सेंटर पे एक मैंने Q0 चार्ज लिया है, ठीक है? ई सेंटर पे यहां पर एक Q0 चार्ज रख रहे हैं, कहां पे? सेंटर E पे। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट एट द सेंटर E ऑफ स्क्वायर, द 4 चार्ज बीइंग हेल्ड फिक्स एट द कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन? कितना एक्स्ट्रा वर्क डन होगा? ये तो हो गया निकल के कॉर्नर पे। तो अगर आप Q0 चार्ज लेके आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी बाकी की वजह से। बाकी जो चार्ज कॉर्नर पर रखे हुए हैं ना, क्या उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? डायरेक्शन बताना मेरे को। E पे B की वजह से किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? टूवर्ड्स। और D पे, है ना? और C पे इस तरफ, है ना? और इस पे इस तरफ। सो एक्चुअली जो वर्क डन हम जो निकाल रहे हैं इस बार, वो निकाल रहे हैं W इज इक्वल टू Q0 इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट E ड्यू टू 4 चार्ज। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं E पे सेंटर पे एक और Q0 चार्ज रखता हूं तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन हमें करना पड़ेगा? तो मत वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नहीं हो तो बस हम डायरेक्शन बनाए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका 1/4 पाई Q/R होता है, ये होता है ना?
ठीक है। ये आपने जो एरोज मारे किसके लिए मारे? ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करनी है यहाँ पे। सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे हम क्या नाम दे दें, वी ई ड्यू टू सी, यहां देता हूं वी ई ड्यू टू ए, इस पे है वी ई ड्यू टू डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ो, एंड वी नहीं, वो VEC होएगा और ये VE होएगा। फर्क नहीं पड़ रहा है, छोड़ दो, उससे कोई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन बना था, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। तो ये होता कितना, ये होता k टाइम्स, तो असली में यही होएगा। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन से, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई, अरे पोटेंशियल एट ई ड्यू टू दिस 4 चार्ज, फिर से वही सिस्टम ऑफ चार्ज लग रहा है, तो वो जाएगा कितना, वी ई कितना होगा, k टाइम्स चार्ज कितना प्लस q, और इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये है हाफ रूट, क्या बता रहे हो? हाफ रूट टोगे कितना हो जाएगा, रूट 2 डी बाई हाफ 2 है ना, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 आएगा, काटने के बाद कितना आएगा ये, तो यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, देखो ऐसे सारे होंगे, बस डिफरेंट पेन से ले लो क्योंकि नहीं यहाँ लिख देता ना मैं ये पार्ट है ना, फिर मुझे बनाएंगे। मैं नया पेज बना देता हूँ, ठीक है, सब पता चलेगा। बता रहा हूँ, डी तो गिवन है ना, सुनो क्या गिवन है? एक सेकंड बस दे रहा हूँ, 1 मिनट दे दो बस, देखो समझ में आया क्या कर रहा है? बी पार्ट ये पूछा था, क्या? बता रहा हूँ, देखो चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए थे ना, ए बी सी डी, उसके वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया था। ए पार्ट क्या था? ए पार्ट था कि इन चारों की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा एक दूसरे पे, क्वेश्चन वो निकाल ली। एग्जाम क्वेश्चन बहुत लंबा है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज क्यू नॉट, एक क्यू नॉट चार्ज है, एक क्यू नॉट चार्ज है जो कि इनके सेंटर ई पे लाया गया है, ये चारों पहले से रखे हुए थे, इनको नहीं डिस्टर्ब किए हैं, अब सेंटर ई पे एक और चार्ज लेके आए क्यू नॉट, क्या लाए हैं, क्यू नॉट, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, स्टेटमेंट सुन लेना, अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू सेंटर ई ऑफ स्क्वायर, द 4 चार्ज बीइंग हेल्ड फिक्स एट इट्स कॉर्नर, पहले से जो चार्ज थे वो फिक्स हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन, तो एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए हम क्या निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू क्यू नॉट, W इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू दिस 4 चार्ज, पोटेंशियल ये नहीं समझ में आया। देखो अच्छा, W हाँ, ये वो इनटू V। V होता है, बट अब जो V निकाल रहे हैं वो अब इस कौन से लाइन के लिए निकाल रहे हैं, ED के लिए, EC के लिए, EB के लिए और EA के लिए। -2 + 2 तो हमारा 0 हो जाएगा। नहीं भाई, एक सेकंड, एक मिनट, कैलकुलेशन नहीं, एक सेकंड मैंने तो देखो। इधर कर लिया। नहीं प्लीज एक बार देखो, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर तो गलत हो गया ना कैलकुलेशन आपका, गलत से होगा ये। क्योंकि आंसर देखो ये है, कॉमन है। आंसर ये है, 0 तो नहीं आ रहा ना, आंसर ये है आंसर, ऐसा कैसे आ रहा है? मेरा भी कुछ ऐसे आ रहा बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन में कम 10-15 मिनट जाएगा, ये है आंसर है। अब सुनो, तो हमें वर्क डन निकालना है एट पॉइंट ई, तो वो हो गया चार्ज एट ई एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए बी सी डी, चारों को वैसे, तो पोटेंशियल एट ई ड्यू टू सी, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू डी, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल एट ई ड्यू टू बी। पक्की बात है। अब देखो एक पोटेंशियल निकाल के दिखाता हूं, VEC कैसे निकलेगा, के इस जो चार्ज QC पे है, जो चार्ज QC पे है और डिस्टेंस बिटवीन EC, जो पूरा डायगोनल है वो कितना है, √2D है, क्या है, और उसका ये हाफ होगा, तो √2D का हाफ होगा D बाई √2, तो ये कितना आ गया, K टाइम्स चार्ज कितना था C पे, प्लस Q, कितना था, प्लस Q, और EC है आपका D बाई
√2 d बाई √2। क्या ये सारी, भी घूमती है क्या? हाँ बकरियां भी घूमती है यहाँ पे? पता नहीं भाई, वो सब पढ़, विकास सर ने पाला है। हाँ अपनी मार दे आपने, भाई मार दे। क्यों? अभी देखना ताने मार देगी, देखा है पागल ताने तो। खा जाएगी फिर। ये इसी निकला, ये इसी निकल गया ना, सुनो, अरे यहाँ सुनो, इसी निकल गया। सिमिलरली ईडी, ईए, ईबी ऐड कर देना। इसलिए QE का वैसे चार्ज लगेगा फिर लगाए। कहाँ पे? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं नहीं, एक चार्ज रखते हैं बस, जहां पर रखा होता है इसका चार्ज रखते हैं। फॉर्मूला होता है, देखो सर एक मिनट जरा इधर देखना, ये क्या है फिर ये? वर्क डन है। वो वर्क डन है, तो ये क्या है फिर? ये पोटेंशियल है। सर इधर देखना। मैं लिख रहा हूँ, देखो ये रहा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू K टाइम्स Q अपॉन R, और इसी V में Q0 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सेकंड चार्ज, तो क्या बन जाता है वो वर्क डन। सुनो कॉन्सेप्ट समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो समझ लो कॉन्सेप्ट। V होता है आपका K टाइम्स Q अपॉन R। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, Q है, क्या है, Q है, और यहाँ पर Q0 रखा है, क्या रखा है, Q0। वर्क डन होता है आपका V अपॉन Q0, अगर यहाँ पे वर्क डन निकालना है इस पॉइंट पे, तो आप इसको जब रखोगे, जब इस V को यहाँ रखोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा K टाइम्स, नहीं सॉरी पोटेंशियल, इसको मल्टीप्लाई पोटेंशियल एट दिस, इस पॉइंट पे, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, W इंटू Q0, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो W आपके पास नहीं है ना, वैसे क्या लिख रहा हूँ मैं, सर एक सेकंड, हाथ में कुछ और लिख दिया, ऊपर करना है, स्क्रॉल करना है। नहीं ये सही बता रहा था मैं, ये फॉर्मूला मैंने सही बताया है, बस डेरिवेशन गलत कर रहा था मैं। ये पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू चार्ज Q का फॉर्मूला यही होता है ना। वर्क डन में हम दो चार्ज लाते हैं, पोटेंशियल, ऊपर करना। ये क्या है? इसलिए हमें तो हमारे को वर्क डन निकालना था, हमने पोटेंशियल का यूज करा तो हमने पोटेंशियल की फॉर्मूला में QA QB की लिखा, यहाँ पे भी तो QA अपॉन A भी लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्ज और 3 चार्ज में हम क्या लिखते हैं, ड्यू टू 2 चार्ज है ना, कंफ्यूजन हो रहा है ना। अगर पॉइंट चार्ज होगा, एक चार्ज होगा, नहीं सही कंफ्यूज, ये कंफ्यूज सही हो रही है, अच्छा कंफ्यूज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन कैसे किया था हमने, क्या हो गया? क्यों दिक्कत आ रही है? ये वर्क डन है, पोटेंशियल है। 2 चार्ज। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्क डन ये दूसरा वाला आया है, इसमें 2 चार्ज क्यों आया है ये बताओ पहले। क्योंकि दूसरा V1 चार्ज भी आ गया। आया ना, इस वाले केस में कहाँ गया, जहाँ पे हम इसको रख रहे थे, यहाँ पे Q पे हम इस चार्ज को ला के रखे हैं कहीं से ना, तो इस पे कितना पोटेंशियल बाकी को वैसे लेगा, तो 2 चार्ज क्यों लेंगे हम, थोड़ा लॉजिकली सोचो, 2 चार्ज हम क्यों लेंगे। अच्छा चलो 2 चार्ज लेंगे, चलो वो भी हाँ ठीक है, इसका 2 चार्ज का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बाहर मैंने Q0 मल्टीप्लाई किया है ना, सबके लिए मल्टीप्लाई किया था ना। चलो इस ये जो सोच रही है वो भी ठीक है, एक काम करते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे चाहिए आपको एक और चार्ज, यही कह रहे हैं ना, तो नहीं रुक जाओ, सही सब रुक जाओ, यहाँ पे एक और चार्ज चाहिए आप ना, कह रहे हो सर QC हो गया, दूसरा E पे जो है वो कहाँ गया, यही ना, तो लो लिख लो Q0, क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर ले लिया था, कॉमन ले लिया था, QE क्यों नहीं है? तो QE लिख लो, तो QE है कितना, Q0, QE क्या है, चार्ज एट E ना, ओ हाँ, तो वो क्यों, हाँ तो सही तो बोल रहे हो। हाँ ठीक है, तो सबको ऐड कर देना, टोटल आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, कितना आएगा 0, क्यों 0 आएगा, क्योंकि सर, हाँ कभी ऐसे तो नहीं रखना पोटेंशियल में सिर्फ एक चार्ज, नहीं, वो तो एक सिंगल पॉइंट के लिए, ये पीक है। हाँ क्योंकि आपने ऊपर भी तो ऐसे लिया था ना, देखो। ये पोटेंशियल ऐसे लिखा, शॉर्ट फॉर्म पोटेंशियल एट EC ED EA EB। अब इतना जो तुमने 10-15 मिनट खपाया है, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन करना है, चलो सॉल्व करो। इसका चाहिए अगर आंसर, इसका पीछे तो कर दो। इसका वो चाहिए क्या, अगर स्टेटमेंट चाहिए तो मैं अभी इसको ड्राइव पे लगवा देता हूँ।
मुझे विकास सर को बोला था पोछा लगवा दिया कर। लगाते तो हैं, लगाते हैं? मतलब लगवाते हैं। अभी एक आएंगी आंटी, अभी आएंगी, या तो साफ सफाई करती हैं, ऐसा नहीं है। नहीं भैया रुकड़ियाँ घूमती हैं। नहीं नहीं, सफाई होती है, अगर सफाई ना हो ना तो नहीं। कोचिंग में बैठने लायक नहीं होगा, बच्चे इतना गंदा करते हैं छोटे बच्चे। मैं इंसान को मार सकती हूँ, मुझसे रोक। शर्म की। बैच फिजिक्स। हो गया तो √2 क्यों लिखा है? अब बता भाई, dy√2 क्यों लिखा है? डिवाइड किससे लिखा है कि पूरा डिस्टेंस √2d है, उसका हाफ। e अच्छा नहीं लिखते। ग्रुप पे जाओ, पीडीएफ खोलो कल वाला, जिस पे लिखा है 17 मई। वैसे मैं ड्राइव पे लगा हूं, बट कब तक लगेगा नहीं पता। 17 मई लिखा हुआ है जिस पे, नोट 17 मई। मैं फिर से भेजता हूँ। विकास सर तो सो रहे हैं। नहीं नहीं, जग गया सर। ये ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला, सॉल्व करो। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी का इतना दिमाग 10-15 मिनट खर्च भाई किया। तेरा लास्ट सीन 5:55 का और है। 5 बजे उठी? हाँ वही तो गई थी। क्या कर रहे हो? सोई कितने बजे थे तुम? फ्रेंड्स से बात करते थे। सही है। हो गया था। हम सोए, मैं तो सोया ही 5 बजे था। आजा। मैं सोया 5 बजे हूँ और 7:30 बजे उठ गया था। सर ऐसी नींद सबको दो आप कि 2 घंटे की नींद में नींद पूरी हो जाए। बेटी ले जाओ मेरा। एवरेज है 2 घंटे पे उठना उसका, और उठते फिर चुप नहीं होती, सीधे रोती है कम से कम 15 मिनट। हाँ सही है, मैं मिलवा दूँ। ले आएंगे, एक दिन बाहर लेकर बीमार पड़ गई वो। ले आओ एक दिन बाहर लेके गए, उस दिन बीमार पड़ी वो, 7 को लेके 8 को डॉक्टर के पास। हमने कहा आप रुको नहीं, कुछ, यहाँ पे ला सकते हैं, ऐसा क्या है? ले आएंगे एक दिन, समय मिले थोड़ा अभी। सर प्लीज ले आओ, बड़ी क्यूट सी लगती है। चलो सर, करो क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट चाहिए तो भेज दिया मैंने, वो स्टेटमेंट पढ़ लो। क्वेश्चन 6। हाँ, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तो नहीं करता। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्ज। अब यहाँ पे ये क्यू नॉट है, ठीक है, फ्रॉम डी टू सेंटर ऑफ स्क्वायर। सर कब खत्म होगी ट्वेल्थ? मैं हर रोज भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, जल्दी प्लीज, बहुत मुश्किल से टाइम निकल। भाई शुक्र मना, फिर तो 12th के बीच में 12th के end में होती बड़ी दिक्कत होती है। कॉलेज की टेंशन, इसकी टेंशन। हाँ तो मैं तो इस चल रही हूँ ग्रेजुएशन की टेंशन। कॉलेज मिला नहीं मिला, क्या करोगे फिर? रोते रहो। अरे मिल जाएगा इसको, यूपीएससी की तैयारी करो। पारुल इंस्टीट्यूट में पढ़ लेगी और क्या। कहाँ? कहाँ? पारुल, कॉलेज? वो भी तो है डिजाइनिंग का कोर्स, अच्छा कराते हैं वो सर भी। आप अपने मुंह से करने के वाले हो। नहीं, अच्छा इनसे अच्छा कॉलेज है, मेरा स्टूडेंट पढ़ा है वहाँ से। बोलना शुरू। ठीक है सर, ये बेकार है। आई विल लाइक प्राइवेट कॉलेज। वो अलग Private बात में है। पैसा बड़ा खर्च होता है। पैसा खर्च होता है बकवास। 1-2 करोड़ ले लेते हैं फीस को। मैं को नहीं हम अपने खाना भी नहीं देते हैं उनको। ये कैसे सर्वाइव करेगी? मैं तो चलो ठीक है, मैं बिना खाने के रह लूंगी। करो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा सा देखो कैसे है कि थोड़ा टफ है ये। मम्मी तो मेरे को हॉस्टल भेजने में ही लगी रहती है। हॉस्टल चली जाएगी ना तब पता चलेगा। अरे लास्ट सीन अपना तो हटा रखा है, तो वापस स्कूल लिया। मैंने नहीं तो हटाया था। अबे जब वाईफाई नहीं आता ना तब मुझे नहीं दिखता। ना दिखता। ये तो सेम क्वेश्चन है। 0.2
डांट पड़ गई इसमें क्लास में। कोई बात दोनों नहीं, को इट्स पड़ गई। ओके। देखते होंगे क्यों? मेरी वीडियो, सब लोग देखते होंगे। नहीं ऐसा मत करना प्लीज, मेरी आवाज आ जाती है, गुस्सा आता है। Calculate the work required to transfer a charge of A from D to the मैंने फिगर सही नहीं बनाई शायद, या आपने सही नहीं बनाई है। ये सही बना मेरा? नहीं जी, ये जो ए पे चार्ज रखा है आपने वो डी पे होगा। हाँ हाँ देखो, तो वो indivisible line from D to the center O of the square, D पे होगा। समझ नहीं आ रहा है। तो डी पे इतना ही होगा 2 × 10⁻। तो अभी ए पे क्या रखा है? ए पे भी चार्ज दिया हुआ है, पढ़ो ना स्टेटमेंट, मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो रिस्पेक्टिवली बोला है ना, क्वेश्चन ट्रिकी है ना, यही तो बात है। A, B and C respectively। अच्छा मैंने ही गलत बनाई है। गलत बना दी ना मैंने, पढ़ने में क्या हुआ है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज में, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक भी नहीं किया ना, बताओ। ये मैथ्स क्लास कब तक है? मैथ ही 1 घंटे के लगते हैं। सर अभी बहुत जल्दी नहीं बैठा मैथ्स। अरे शेड्यूल इतना है ना, बीच में 9, 10th भी है, सारा सिस्टम उसमें है। मैं क्या करूँगी? आप Practice। किसी भी आप कितने दिन लोगे? प्रैक्टिस 12 बजे तक लोगे? तो 1 बजे तक लोगे। प्रैक्टिस करोगे बेटा आप, जाना नहीं है, प्रैक्टिस में दूंगा मैं, काम दूंगा ना मैं, मुझे पता है। हाँ मेरे पास है ना, आपको मैंने 12 बजे का मैसेज कर पड़ा है। वैसे अभी तो पड़ जाएगा, फिर उस पर क्या। जी करती रहती है टाइम सारे टाइम। क्या मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ऐसा ना बोलो। रुक जाओ, मैं पापा को फोन करती आज एक और बच्चे ने आना है, हूँ। देखो। पापा 1 o'clock। वो 11 से जो फोन है आपके, तो 1 की है। तुम्हें कैसे वैसे पता? यार 12 बजे बंदी का तुमने दिया नंबर? तुमने दिया नंबर? हाँ क्या? नहीं तुमने नहीं दिया, क्या? मैंने कब बताया? और वो 1 सेकंड तो भाई वो वहाँ पे पढ़ के आ रखे, जहाँ पे वो रिद्धिमान पढ़ के आ रखा है ना, वही है ना? अच्छा उस दिन कॉल आया था सामने, अच्छा ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वाले पे बात, हाँ याद आ गया। क्या? करना है कोई? पता नहीं, देखो 11:45 का टाइम दिया हुआ है। क्या आपने इतना कितने बजे का टाइम बोला? 1 बजे। 1 बजे जाओगे तुम लोग, मैं इसके पढ़ना भी बैठ के, क्वेश्चंस लगाने कम से कम 30, 15 ये लगाने, 15 वो लगाने हैं। 30 क्वेश्चन तो ये लगाना है, प्लस एक हैंड आउट दे रहा हूँ मैं, वो भी लगाने हैं। बिना क्वेश्चन लगाए नहीं जाना है। सर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा। मेरे को भी नहीं आ रहा दो फोन कर दी, उसमें डांट पड़ी। क्वेश्चन, देखो मेरे को भी नहीं आ रहा है वो, तो इसमें कितने हैं? क्वेश्चन भी रैंडमली समझ 16, 31 क्वेश्चन है। पापा ये 1 घंटे मतलब 1 बजे लेना आ गया। ठीक है। टोटल जो है 31 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल को मिलाकर तो 50 क्वेश्चन है। इतने करके जाओगे आप, कैसे करोगे बताओ ना, मुझे भी नहीं आ रहा है। ये देखो यूज़ यही करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी जो हमने चार्ज ट्रांसफर किया, तो कहीं निकालना सर, तो समझ नहीं आ रहा निकालना कहाँ है। तो ठंड लग रही है। टोटल आप निकाल लोगे ना, मतलब चारों चार्ज का अगर हम देखें, डी पे भी रखा हुआ 2 × 10, सबका वो पोटेंशियल एनर्जी तो निकल जाएगा। जो उसका सेकंड पार्ट था, जो हमने वहाँ पे मूव किया था चार्ज क्यू नॉट, अब इस पे क्या लिखा है, कितना वर्क डन करेंगे, तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस दिया है ना, तो डिस्टेंस 0.2 का आप डायगोनल निकाल कर हाफ करोगे तो ओडी आ जाएगा। तो पोटेंशियल, लेकिन ओ पे चार्ज नहीं दिया हुआ, प्रॉब्लम ये है ना। ओ पे चार्ज होता तो काम हो जाता हमारा।
कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है वो? अच्छा यहाँ पे जो चार्ज रखा है ना ये, उसको उठाकर ओ पे ले जाना है ना, लेकिन एक ही चार्ज ले जाना है वर्क ना। डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू कॉट, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो चलो निकल जाएगा हमारा, लेकिन चार्ज तो एक ही को ट्रांसफर करना है। पोटेंशियल का क्या होता है? अरे यार मैं क्यों भूल रही हूँ उसको। वही पोटेंशियल के इसमें से निकाले ना कि W अपॉन Q, हाँ, शायद। ये Q अपॉन R। उसमें कैसे कर रखा है? इसमें नहीं है, वो कहीं नहीं है, पता नहीं मैंने कहीं और से दिया है। गूगल पे तो मिल ही जाएगा, इसको पता नहीं क्वेश्चन मैंने PYBQ का इससे देखा होगा। क्यू नॉट पे ट्रांसफर करना है। सर वो पता है फिजिक्स के ऊपर कब है? 2 तारीख को है इनका। मेरा कब है? तुम्हारा भी फर्स्ट वीक में तो है। पहले फर्स्ट को है मेरे ऊपर। तो तुम्हारा भी 4 चैप्टर आ रहा है, 3 आ रहा है। मेरे तो आ रहा है। ये तो मुझे नहीं लगता मैं चार केमिस्ट्री में
हाँ ये बंद रखा था। हेलो 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 हेलो। Q1 क्या है? चार्ज एट ए, स्क्वायर पे है ना चार्ज रखा हुआ था। Q2 क्या है? चार्ज एट बी। Q3 क्या है? चार्ज एट सी। उसके बाद पोटेंशियल पोटेंशियल एट, इसको सॉल्व करने के बाद पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी वी डी, ये होगा आपका के टाइम्स Q1 डिस्टेंस बिटवीन ए डी, Q2 मुझे ऐसा लग रहा है मैं सीख के भूल गई। पेपर सुना नहीं बट वैसे भी मैं ध्यान दो मेरी बात समझो चीज़ों को। भी ऐसे एंड तक बुक तक सब भूल जाऊंगी। यही चलता रहा मेरा तो। सर देखो एक ही तरीका है, 100 बार पढ़ो नहीं भूलोगे। सर 100 बार पढ़ने के लिए दिमाग होना चाहिए ना, नहीं है। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और उसमें भूलता जाता है। बट यूपीएससी में मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, भूलता वहाँ पे भी है। नहीं इंटरेस्ट सो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम डी टू ओ, समझो ये है ना पॉइंट, ये डी है और ये ओ है, समझो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है डी से ओ पे जब ले जाएंगे, है ना। तो कितना तो क्या करेंगे हम, पोटेंशियल एट वी ओ और पोटेंशियल वी डी, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इनके बीच का पोटेंशियल किसी तरह से निकाल लो, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, और जिस चार्ज को ले जाना है, कौन सा चार्ज ले जाना है, जो वैल्यू दी है 9 इंटू जो भी समथिंग है। नहीं है, डाउट नहीं है, बोलो हाँ वही वाला डाउट है क्यों ए क्यों नॉट। बताता हूँ। देखो ये पूरी कहानी कुछ ऐसे है, यहाँ दिख रही है, देखना पूरा स्टेटमेंट समझना क्या था। ये पूरा स्टेटमेंट समझाता हूँ मैं, सुन लो पहले, पूरा क्वेश्चन समझ लो है क्या। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ए बी और सी पे चार्ज रखा हुआ है। ए पे जो चार्ज है, सुन लो, ए पे जो चार्ज है उसका नाम है Q1। क्या नाम है? Q1। Q1 है आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कहाँ पे है ये? ए पॉइंट पे। कहाँ पे? ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो है आपका Q2, जिसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये भी 9 ही है, 90 नहीं, -9 है। सी पे Q3 चार्ज है, कितना है? 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। डी पे कोई चार्ज नहीं है, डी पे कोई चार्ज नहीं है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर मैं डी पे एक चार्ज रखता हूं जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, क्वेश्चन ये है कि क्यू पे डी पे एक चार्ज हम रखते हैं, उसको उठाकर यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से उठाकर ओ पे लाकर रख दिए। क्या रख दिए? तो कितना वर्क डन निकलेगा। तो ये जो लाइन है ना, बहुत ध्यान समझना, कौन सी लाइन? ओडी वाली लाइन, ओडी वाली लाइन। अगर आपको इसके लिए वर्क डन चाहिए ना, इस पाथ के लिए, तो इस पाथ का चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए? और जितना चार्ज आप लेके जा रहे हो, किसी भी पाथ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और उसमें चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको वर्क डन दे देता है। तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन दे देता है ये सर्किट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कैसे? VO और VD इनका डिफरेंस, VO माइनस VD का डिफरेंस, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁹। ये तो एल्गोरिथम हो गया। अब समझते हैं कैसे करेंगे ये काम पहले। तो अब जब अगला टास्क है कि मुझे निकालना है पोटेंशियल एट O ड्यू टू ABC, ड्यू टू, क्योंकि डी पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं स्टार्टिंग में। फिर निकालना है पोटेंशियल एट डी ड्यू टू अगेन ABC। तो पोटेंशियल एट O ये निकाला मैंने, पोटेंशियल एट O ड्यू टू, हाँ ड्यू टू ए ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। तो अपने क्यू, बेटा ये वर्क डन नहीं है, पोटेंशियल में 2 चार्ज आता है, फिर कंफ्यूज हो गए ना। ये वर्क डन नहीं है, ये पोटेंशियल है। तुम जो कह रहे हो दो, फिर अगर आप यहाँ पे रख रहे हो फिर आपको Q1 Q2 रखना चाहिए, है ना। ठीक है, क्यू मतलब क्यू 2 चार्ज रहना चाहिए, जैसे A O है ना,
ए ओ है, ओ पे कोई चार्ज ही नहीं है स्टार्टिंग में। सुनो, हाँ सही सही जा रही हो, सुन लो मेरी बात, अब मुझे कहा था ना आपने सही बताया। अब बात सुनो, आप देखो सुनो, वी ओ जो लिखा है, जो मैंने पहला ब्रैकेट लिखा है फर्स्ट, ये जो लिखा है ना फर्स्ट, ये वी ओ में जो फर्स्ट पार्ट लिखा है वो ध्यान से समझना। वी ओ में जो पहला पार्ट लिखा है के टाइम्स Q1 अपॉन ए नॉट, आपका कहने का मतलब ए ओ सॉरी, आपका कहना है कि सर एक चार्ज और यहाँ आना चाहिए था, 2 चार्ज होता है, लेकिन क्यू पे स्टार्टिंग में कोई चार्ज रखा हुआ है? कुछ नहीं है, खाली जगह है वो। क्या है? तो जब खाली जगह तो एक ही चार्ज तो आएगा ना। सिम ये जो निकला है, आओ सर, ये निकला है पहला जो है ना Q1 अपॉन ए ओ, Q1 अपॉन ए ओ, देखो K टाइम्स Q1 अपॉन ए ओ है पोटेंशियल एट O ड्यू टू A। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है K टाइम्स Q2 अपॉन बी ओ, ये है पोटेंशियल एट O। समझ आ गया ना? ये निकल जाएगा सॉल्व करके। फिर अब सुनो, ये हो गया VO पोटेंशियल एट O ड्यू टू ABC। अब D पे आ जाओ। अच्छा, AO कैसे निकलेगा? यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया है। AO जो है, क्योंकि देखो ये एक स्क्वायर है, तो AO का जो डिस्टेंस है वो डायगोनल का हाफ होगा। क्या होगा? जो कि है 0.14। क्या है? डायगोनल कितना है? 0.28। लाओ सर दो, देखो इसको कहते हैं, देखो होमवर्क किया, कहते हैं देखो किया इसने होमवर्क। हम लोग करते हैं बच्चे होमवर्क, ऐसा नहीं है। कौन सा है वैसे? अच्छा, जो अपलोड किया था 10 क्वेश्चन वाले ना, 12 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, उसी का 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। कर लिए थे तुम? 6 भी कर लिए थे? 6 तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यार। हाँ किए तो तुम। हाँ सही है, VO निकालो, फिर VD निकालो, फिर माइनस किया। ठीक है, अप्रोच तो सही है, बाद में मिला लेंगे आंसर। इस पर लिख लो 17 मई, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा। देखो फिर नहीं, बात कर नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ अब सॉल्व तो करो इसको। लॉजिक सिखा दिया, अब हमें वैल्यू पुट, अभी कहाँ निकाला मैंने सॉल्व? अरे दोबारा बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। इस तरफ जो है ना, ये सारी चीज़ें, ये है पोटेंशियल एट O ड्यू टू ABC। ये जो पूरी चीज़ है ना, ये क्या है बताता हूँ। ये पूरी की पूरी चीज़, ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़, ये है हाँ पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज A, B, C। और ये जो लिखा है, ये भाई साहब, ये है पोटेंशियल एट D ड्यू टू ABC। अब इनका डिफरेंस, डी पे भी कोई चार्ज नहीं है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा OD का, वो होगा जो बड़ा है, देख लेना, VD माइनस VO, जो पोटेंशियल बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया। ये जब निकल जाएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना जिस चार्ज को ट्रांसफर करना है, 2 × 10⁹, 2 × 10⁹, ये निकल जाएगा वर्क डन। लेंदी है ये कैलकुलेशन, है ना? लेंदी, काफी लेंदी है ये, तो मैंने एल्गोरिथम समझाया है। ठीक है, वो हैंडआउट लाए हो तुम जो टेस्ट दिए थे पिछली बार? हाँ, तो उसके क्वेश्चंस जो नहीं हुए थे वो कर लिए हो, तो बच स्टार्ट कर दो, वो करो, है ना? हो तो गया आप कितना? फर्स्ट एक्सरसाइज करें आप। उसके पीछे एक्सरसाइज नहीं है, ये सेकंड है। क्या बात कर रही है? ये देखो यार, ये तो देखो, ये है ना, ठीक। हाँ, एक ही इसके बाद ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, और जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना वो कर रहे हैं। हाँ बताओ, तो 16 क्वेश्चन इसमें है। हाँ, उसके बाद बताओ, आ जाओ, बताओ, चलो 16, फिर अच्छा ये 4 क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये 4 दूसरा एक्सरसाइज हो गया, और ये जो सॉल्व कर रहे थे ये है आपका, ये तीसरा एक्सरसाइज में 15 है। 16 4 20 और 15 35 क्वेश्चन करने हैं आपको। चलो
इसमें से एक दो डिस्कस करते हैं। जो इसमें मुश्किल मुश्किल है ना वो बता दो, हम आसान वाले खुद हो जाए। एग्जाम्पल किया आपने इसमें एग्जाम्पल में टिक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 9, लो पेन दो, टिक मार दो। मैं है पेन मेरे पास, पेंसिल से बना। पेंसिल दो। अरे मार अरे इससे देखो बहुत सुंदर पेन है। डॉट 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 नहीं डॉट डॉट लगा दो बस। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 10। ठीक, खास का सबसे, रंग बिरंगा पेन क्यों रखना है? अरे जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो अच्छा लगता था खरीदना, तब से अभी भी खरीद ही रहा हूँ। पहले नोट सुंदर सुंदर बनाता था ना मैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज। देखो तो तुम्हारा तो इनकम्प्लीट नोट्स है ना, आपकी गलती है घर पे खुद बैठ के पढ़ा जाता है। सर। मैं आपने कहा था कि मैं भेजूंगा तो उसी देखो प्रिंटेड में से नहीं तो सेव नहीं हुआ ना पीडीएफ, अब क्या करें बताओ। ठीक, सो एक्सरसाइज फर्स्ट, पेज नंबर 2.9, एसएल अरोरा। पेज नंबर 2.9, 2.9। नहीं I don't like so 12, मैं देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कराया जाए। 5, 7, 12, नहीं 5, 7, 12। तो 4-5 तो करा दो, 16 क्वेश्चन है। 5, क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। लिखा है 2 टाइनी स्फेयर, तुमने किया है सर 2.9 एसएल अरोरा फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन बुक कॉपी चेक चाहिए मेरे को, पेज नंबर वाइज। कब दोगे? एसएल अरोरा लाया हो? पहला एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 का, किए हो? 16 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है 2 टाइनी स्फेयर, थोड़ा हेल्प करो फिर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट समझाता हूँ मैं, बताना कैसे होगा। 2 टाइनी स्फेयर हैविंग चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम, और इस पे है 2.5 माइक्रोकूलम, ये तो टेस्ट में भी है शायद, आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड ऑफ लाइन जॉइनिंग। इनके बीच में यहाँ पर लेट से पॉइंट P, और ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एट VP निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ? ये टेस्ट पेपर में भी शायद है किसी की, कोई तो टेस्ट पेपर में है ये। क्या 15 सेंटीमीटर अपार्ट? कौन सा क्वेश्चन है? 5। P निकालना है। हाँ, तो Q1 Q2, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2, यही करना ना। तो K टाइम्स चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम, उसको चेंज कर देंगे कूलम में, अपॉन डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर को मीटर बना देंगे, प्लस K टाइम्स चार्ज एट 2.5 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 15 इंटू 10⁻²। ये सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। करो फटाफट से। फिर सॉल्विंग हम बाद में कर लेंगे। हाँ लेट हो गई, आधे घंटे लेट हो गई। इसका एक यूटी तो हो गया शायद। हाँ चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आप बस वैसे बता दो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो दोनों पॉजिटिव है, हाँ
तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ कैसे होगा, उस तरह अवे फ्रॉम चार्ज, और इसकी वजह से अवे फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर ही होता है ना, हाँ डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोगे R1 मतलब हाफ हाफ ही है 15 एक बार Q1 तो E1 आ जाएगा, और E2 के लिए क्या करोगे, K टाइम्स Q2 अपॉन R2, ठीक है सर, हो जाएगा। तो नेट आएगा आपका E2 माइनस E1, दोनों अपोजिट है ना तो माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। ऐड नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं है। सेवन। ऐसे ही है, 6 ऐसे नहीं ये है, वाला बता रहे हैं तो, 11 और एक 8 ये वाला 7 पे आते हैं। 7 है 2 पॉइंट चार्ज, इसमें 0 पोटेंशियल लाइन बोला है, चलो 7th 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 100 माइक्रोकूलम, अनदर इज माइनस 400 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल ऑन लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। अच्छा, इस पूरे लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा जिस पे पोटेंशियल जीरो होगा, कैसे करेंगे। लेट से ये पॉइंट P है, तो ये अगर x होगा तो ये होगा 30 माइनस एक्स। आपको यहाँ पर जो पॉइंट P है वहाँ पे पोटेंशियल क्या करना है, जीरो करना है। तो बहुत इजी है, मान लो पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 है, देख लो पहले। तो पोटेंशियल एट पॉइंट 1 ड्यू, अरे कहाँ गायब हो गई थी, नहीं मैं इसी जोन आउट नहीं होता है बेटा। जोन आउट नहीं हुई थी, दो चार्ज रखे एक लाइन पे, आपको इस पे से कोई एक ऐसा पॉइंट खोजना जहां पे पोटेंशियल क्या हो जाए। तो मैंने कहा चलो वो पॉइंट P है, ठीक है। तो ये x होती है क्या होगा 30 माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू 0। तो K टाइम्स चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस कितना है x प्लस, अभी तो करे तो नहीं समझ आ रहा है। अगर ये आसान था तो अब आज तक हुआ क्यों नहीं, वो भी पहला एक्सरसाइज क्यों नहीं हुआ जब आसान था। तो ये रिकॉर्डिंग मम्मी को मैं कट करके भेजूंगा कि घर पे कि होमवर्क नहीं करती है ये। हाँ, मेरा होमवर्क तो तुम नहीं करती हो, ठीक है, बाकी नवीन सर का करती हो अलग बात है। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, के कॉमन लेके 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं भी डांटूंगा इसको, के लेके कॉमन 0 हो जाएगा, फिर सॉल्व कर देना, x की वैल्यू आ जाए। क्योंकि तुम पढ़ती नहीं हो ना। उसने कर रखे हैं, हाँ नहीं, उसने भी नहीं किए हैं। फिर हाँ, वो नहीं ये इसने भी नहीं किए हैं। हाँ नहीं ये भी गलती है, दोनों कल्प्रिट है। दोनों की गलती है। नहीं दोनों ने नहीं किया। थोड़ा बहुत देखो पढ़ता है आर्या, जिज्ञासा भी नहीं पढ़ती है। आर्या थोड़ा बहुत होमवर्क करता है, मतलब उसने दिखाया मेरे को काम। आप मेरे को, मैं कह रहा हूँ इसमें 35 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन करा के दिखा दो तो भी तो ठीक रहेगा। आप एक भी नहीं करोगे तो दिक्कत है ना फिर। हाँ बताओ, अब देखना इसका पुराना काम निकलेगा। फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखिए, सेकंड चैप्टर का, सेकंड चैप्टर। हाँ तो स्पीड बढ़ाओ ना, फिर 5 महीने में सिलेबस खत्म करना है, नवंबर में प्री बोर्ड है। देख रहे हैं 7 के बाद आपने बोला था 8 ना, ये हो जाएगा ना। हाँ वही 8 पढ़ते हैं क्या, ये इसमें डायग्राम अजीब सा बना हुआ है, हो जाएगा। ए और बी, अच्छा ये दो इस फॉर्म में बने, ठीक ठीक ठीक। एट कह रहा है कि कुछ ऐसा दिया, a charge q plus 1 microcoulomb held at point O between the point A and B such that AO is 2 meter and BO is 1 meter। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये B है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट है O पॉइंट, ये है आपका 1 मीटर और ये है आपका 2 मीटर। O पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लो इसमें पोटेंशियल क्या आएगा VB, इसमें पोटेंशियल आएगा VA, तो आपको VB माइनस VA निकालना है, ठीक। क्यों? क्या निकालने का लिखा है? कंपेयर करना है इसमें, ये VB माइनस VA क्या है? पोटेंशियल एट B निकाल लो, फिर पोटेंशियल एट A। निकालना क्यों है? इसने दो डायग्राम बने हुए हैं, फिर कह रहे दोनों को निकाल के कंपेयर करो। तो VB माइनस VA क्यों लिखा है आपने? ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल निकालोगे, हाँ। ठीक है। तो पोटेंशियल एट B क्या होगा, चार्ज यहाँ पे नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्यू चार्ज यहाँ रखा है ना, हो जाएगा। क्या बनेगा, इक्वेशन बनाना, एक बार इक्वेशन बनाना, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। एक लाइन है AB, उसके यहाँ पे समहाउ एक पॉइंट है O। ये जो सुन लो मैं बता रहा हूं, O जो है वो A से 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे है। B जो है वो 2 मीटर की दूरी पे है। O पे चार्ज Q है, आपको निकालना है पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट A और उसका डिफरेंस बताना है। कैसे होगा, सॉल्व करो। क्यू का दिया, चार्ज की वैल्यू दी है, हाँ दिया तो है क्यू दिया है 1 माइक्रो कूलम। सुनो मैं बताता हूं, पोटेंशियल एट B ड्यू टू O वो होगा K टाइम्स चार्ज एट O। चार्ज कितना है O पे, 1 माइक्रो कूलम, कितना है 1 माइक्रो कूलम, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 2 है, कितना है। पोटेंशियल एट A ड्यू टू O, K टाइम्स चार्ज एट O, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये माइनस करना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AB का, यही ना। अरे बेटा कम किया, क्या बात कर रहे हो, मैं बंद कर देता हूं। 25 किया, देखो हाँ, तो आपने क्या करना है, VBO माइनस VAO कर देना है। मुझे एक चीज अभी तक नहीं समझ आई कि हमने ये VBO माइनस क्वेश्चन ही यही है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। हाँ पोटेंशियल, नहीं कंपेयर, एक और डायग्राम है, 2 डायग्राम है, हाँ 4500 आया है माइनस में, ठीक है ना, हाँ 4500 आया है, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो, अरे डायग्राम बना हुआ था ना, सेकंड केस, हेलो माइक टेस्टिंग, सब ठीक है। सेकंड केस इसी का, सेकंड केस में कुछ ऐसा बना हुआ है डायग्राम, और पॉइंट B, ये O पॉइंट है, ये पॉइंट B है, इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का, और यहाँ पे Q चार्ज है, चार्ज उतना ही है 1 माइक्रो कूलम, और ये है 2 सेंटीमीटर का, और ये है आपका Q, A है, क्या है A। अब कैसे करें, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से निकालना है, कैसे होगा बताओ, कुछ चेंज आए, कोई नहीं एल शेप में कोई दिक्कत आएगी। पोटेंशियल एट B ड्यू टू A पहले निकलेगा, फिर निकलेगा पोटेंशियल एट A ड्यू टू O, और इनका माइनस, आंसर सेम आएगा। यानी ये सीखा हमने कि चार्ज का कोई भी पाथ हो, कैसे भी रखा हो, कहीं भी रखा होगा, डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम हो, यही मतलब है इसका, तो सेम होगा, ठीक है, दोनों में आंसर सेम होगा, 4500 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। उसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा था, उसके पहले 11 है ना, 11 एंड 12। देखो पोटेंशियल एट, बेटा देखो पोटेंशियल एट B ड्यू टू O, K टाइम्स चार्ज एट O एंड डिस्टेंस बिटवीन BO, पोटेंशियल एट A ड्यू टू O चार्ज एट O, डिस्टेंस बिटवीन AO। सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, 4500 ही आएगा। फिर इनका डिफरेंस निकालना है ना। देखो गर्मी होने लगी, गर्मी हो जाती, थोड़े से बंद, एसी ने बंद करा दिया ना, तुम स्वेटर पहन के आओ।
जैकेट वैकेट लेके आया करो, और वो कान ढकने वाला भी, ग्लव्स भी। मैंने वही हीटर चालू है, हीटर नहीं चालू, फायदा नहीं है इसी का। एनीवे 11 नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो बताते हैं। 11 से पहले 12 बता देता हूँ, फिर 11 बताऊंगा। मेरे को इतना बड़ा पढ़ने में मन नहीं करता है, इतना बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन फिगर 12.21, तो 12.21 है कहाँ पे? 12.21 है, इसका फिगर कहाँ है? 12.21, 12.24, अरे तो फिगर बनाना चाहिए ना, फिगर ही नहीं बना हुआ है। यहाँ पे फिगर दिया है, फिगर कुछ इस तरह से देखना सर। ACD, ACBD, ACBD 3 पॉइंट है। B पे माइनस क्यू चार्ज है, A पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और CD, सेमी सर्कल कैसे बनेगा? CD, इसकी जो A से B के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2L, और B से D का जो डिस्टेंस है वो है L, कितना? L। B से D, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरा। प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस एट अ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, विच आर एट डिस्टेंस 2L। इन चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2L। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस है 2L एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q along a semi arc CRD। एक चार्ज है प्लस Q, उसको मूव करना है C से लेके D तक। कैसे वर्क डन होगा बताओ? CBSE 2024 का क्वेश्चन, सैंपल पेपर। फिर समझता हूं, दो चार्ज है प्लस Q एंड माइनस Q, जो कि AB पे रखा हुआ है, पॉइंट A एंड B पे। आर्या करो सॉल्व इसको। और AB का जो लेंथ है वो 2L है, क्या है? 2L है। C जो है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब L और L, L एंड L। AC L है, CB L है, और BC भी L है, तो टोटल 3L है, क्या है? 3L। कह रहा है कि अगर मैं प्लस Q चार्ज को आर्क CRD मेरा एक सेमी सर्कल है, उस पर अगर ले जाता हूं मैं प्लस Q चार्ज को, अच्छा इसका कैपिटल प्लस Q दिया है, ठीक है। इस चार्ज को अगर मैं ले जाता हूं ऐसे ऐसे, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन, सोचो 2-4 मिनट, हम भी सोचें। सो पोटेंशियल एट C आपका निकलेगा ड्यू टू A एंड B, पक्की बात। C पे पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू A एंड B, नहीं, पोटेंशियल एट C पॉइंट पे निकलेगा दो के वजह से, एक A की वजह से और एक B की वजह से, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D कहां बोला है मैंने? B पॉइंट, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, चार्ज ले गए ना हम, जो रखा हुआ पहले उसके फर्स्ट चार्ज निकालते हैं ना, पहले जो चीज रखी हुई है उसके पोटेंशियल हो गई। उसके बाद पोटेंशियल एट D आपका एक तो निकलेगा, हाँ, एक निकलेगा A की वजह से, A के पॉइंट वजह से D पे निकलेगा, डायपोल वाला केस, और एक निकलेगा B की वजह से। एक पोटेंशियल निकलेगा A की वजह से D पे, और एक पोटेंशियल निकलेगा B की वजह से D पे, ये भी दोनों ऐड हो जाएगा।
अब वर्क डन करना है आपको किसके बीच में, सी डी के बीच में। तो वर्क डन तभी होगा, मैंने अभी बताया था कि अगर आपको वर्क डन करना है तो उस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, थोड़ी देर पहले बताया, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो वर्क डन निकालना है, देखना, वर्क डन फॉर आर्क सी आर डी, तो इस पूरे रास्ते का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको इस रास्ते का, दो ही रास्ते का, दोनों पॉइंट क्या है, डी और सी, इनटू कितना चार्ज ले जाना है, क्यू, ये आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो वीडी कैसे निकलेगा, वीडी निकलेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी, दो चार्ज है ना उनके वजह से। वीसी पे क्या निकलेगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, क्या चेंज होगा, डिस्टेंस। इस वाले में डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो 3L लेंगे डी पॉइंट पे, और बी के लिए लेंगे कितना, L। इसमें L एंड L लेंगे, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। फटाक से सॉल्व करो, इसको खत्म करो। हम जो आपने सर ये वाला कराया था, ये हम कब करते हैं, जो ऐसे वाला केस होते हैं, चार्ज ज्यादा चार्ज वाला को दिखाओ, ये वाला जो भी था, ये ऐसे वाला केस कब होता है? मल्टीपल चार्ज रखे हो, सिस्टम ऑफ चार्ज। सोचो जो ऐप से कितना बड़ा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी जो नहीं आएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में मैं जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं आएगा। बस क्यू का वो दे रखा है, क्यू चार्ज की वैल्यू दे रखी है कोई। एक तो प्लस क्यू नहीं, एक्सप्रेशन बनेगा, कोई वैल्यू नहीं है, आंसर ना एक्सप्रेशन के फॉर्म में बनेगा। सर क्वेश्चन नंबर 11 कराओ। वर्क डन आया है इसका, W इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इसमें कैसे आ रहा है? 6 पाई टोटल वर्क डन। पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एट सी 0 है, पोटेंशियल एट सी यहाँ पर 0 है, VC 0 आया है। वर्क डन ये किसका क्या आ रहा है फिर? किसका, इसका तो जीरो ही आएगा ना, बी ए प्लस बी भी जीरो ही होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा हाँ डिस्टेंस सेम है बस चार्ज। और VD जो आया है पोटेंशियल एट पॉइंट D, पोटेंशियल एट पॉइंट D, ये सॉल्व करने पे आपका आया है माइनस क्यू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। 12 नेगेटिव चार्ज, कितने, 12 negative charge of same magnitude are equally spaced are placed on a circumference of a circle R। एक सर्कल पे 12 चार्ज रखे गए इक्वल डिस्टेंस पे, घड़ी जैसे होता है, घड़ी की सुई होती है, एक एक टाइम पे रखी हुई घड़ी बन गई पूरी। रिलेटिव टू अ पोटेंशियल बीइंग अ जीरो एट इनफाइनाइट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर C ऑफ सर्कल। चार्ज है तो 12 की वजह से निकलेगा क्या, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सबकी वजह से निकालेंगे तो। 12 के लिए निकालते हैं, एक का निकाल के इंटू 12 कर दो, तो टोटल पोटेंशियल सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज तो 0 होगा सेंटर पे, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फुल हो गया मेरा। अच्छा नेगेटिव लिखा हुआ, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। देखो सर ये लास्ट क्वेश्चन 11th में सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन और टोटल ऐसे 12 वो रखे हैं चार्जेस इक्वल माइनस क्यू के। समझ लो ये घड़ी है,
घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, उस हिसाब से। और कह रहा है कि इसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे इन 12 चार्ज के वजह से कितनी पोटेंशियल होगी। एक का निकाल के मल्टीप्लाई। हाँ, तो एक का निकाल लेना है, k माइनस क्यू। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस r कैसे निकलेगा, r दिया नहीं है ना, हाँ नहीं दिया, r दिया तो r के फॉर्म में लिख देंगे, लिखा ना r रेडियस का सर्कल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखो जैसे मान लो एक चार्ज 1 है तो घड़ी देखो एक के अपोजिट में एक और यहाँ चार्ज बैठा होगा, ये कैंसिल आउट करते जाएंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, v नहीं जीरो होगा, v तो आएगा। 11th है। अब इसका बी पार्ट सुनो, ये भी आया सीबीएसई। बी का आंसर ये आ रखा है। बार वाला तो आ गया। हाँ, अब इस आंसर देख लो, बी का ये आ रखा है कि गलत है। हाँ यही आया माइनस क्यू के साथ, चार्ज माइनस में है। अब इसका बी पार्ट सुनना, ये तो ए पार्ट। अब बी में थोड़ा सा मैथ लगेगा, क्लास 10th का ARC वाला, एरिया कौन सा, रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसमें आर्क और सेगमेंट वाला टॉपिक था। कह रहा इफ चार्ज आर अनइक्वल स्पेस एंड फिक्स्ड एट आर्क 120। कह रहा है कि एक काम करो, सभी चार्ज को उठाओ और उसको 120 डिग्री के एंगल पे सबको रख दो, 12 को, और इक्वल नहीं है, रैंडमली है, तो बताओ अब पोटेंशियल कितना होगा। क्या इन 12 चार्ज को उठाया हमने और इसमें से 120 डिग्री पे एक आर्क कट कर लिया। मान लो यहाँ से सेंटर से हमने ऐसे कट कर लिया, 120 डिग्री का आर्क कट कर लिया, ये कट गया। अब इस आर्क पे 12 चार्ज रख दो और डिस्टेंस इक्वल अनइक्वल है, इक्वल नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कि अनइक्वल है। क्या है, इसलिए स्टेटमेंट बोला है, कर सकते हैं, उठा कर रख देना है, हमें चार्ज ही तो रखना है। तो कह रहा है अब कितना पोटेंशियल होगा बताओ। एंगल से फर्क पड़ेगा क्या? हाँ शायद थीटा लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता था? इसमें भी सेम होगा। माइनर सेगमेंट क्या होता था वो? सेम, v इक्वल टू के, कितने चार्ज है, माइनस क्यू, कितने ऐसे हैं 12, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r। ये सेम कैसे होगा? अरे अभी थोड़ी देर पहले तुम रास्ता अपनाई थी, एक सीधा रास्ता आई थी और कैसे आई थी, पोटेंशियल क्या आया था, सेम आया था। तो अब सबको उठा के एक ही जगह रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 चार्ज ही तो हो रहे हैं एट द लास्ट, पहले फैले हुए थे, अब एक जगह रख दिया, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। ये लिखा मैंने v इज इक्वल टू माइनस क्यों निगेटिव चार्ज है, क्या है, ओ क्या हाल है सर, तुम 12 बजे आने वाले थे, जल्दी आ गए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एसी वाले रूम में बैठो, एसी चालू करके, ठीक है। अभी मुझे प्रिंट आउट लेने जाना पड़ेगा भागने के। माइनस इसलिए भी निगेटिव चार्ज है। देखो होता क्या है, सुनो, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, फॉर्मूला होता है आपका v के चार्ज और डिस्टेंस, यही होता है ना। तो k चार्ज है माइनस क्यू और डिस्टेंस है कैपिटल r, रेडियस है, ये आ गया v, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, अब कौन सा नहीं, वो तो गया 12 क्वेश्चन, लो कितने लिखे थे मैंने यहाँ पे, देखो 8वां हो गया, सीक्वेंस में बताया। देखो अब मत पूछो, अब मेरे को प्रिंट आउट थोड़ा निकालने जाना था। 2 मिनट तुमसे वहां जाना। नहीं नहीं नहीं, क्लास का बच्चा 2 मिनट बाद में ओहो। बता रही है। 35 से 35 सॉल्व करूँ मैं, हाँ? अरे वाह, तुम हैंड आउट करो, ऐसे ले लो। ऐसा लग रहा है यार, देखता हूँ कहाँ पे।